हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में और पढ़ेंगे इसका रोल इन दी पॉवर्टी एलिविएशन। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली स्मॉल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस होती हैं इंडिविजुअल्स की, टिपिकली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं, जो इकट्ठे होते हैं वॉलंटरली टू अचीव द कलेक्टिव फाइनेंशियल गोल्स। और जो ग्रुप्स होते हैं ये प्राइमरली एम करते हैं टू फोस्टर द सेविंग्स हैबिट्स, प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू द क्रेडिट और एम्पावर करते हैं मेंबर्स को, स्पेशली टू द वुमेन्स थ्रू द म्यूचुअल सपोर्ट। सो द की फीचर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ग्रुप फॉर्मेशन। बेसिकली इसमें 10 to 20 मेंबर्स जो होते हैं वो ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ऑफन वुमेन जो होते हैं फ्रॉम द सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, और जो मेंबर्स होते हैं वो अपने कॉमन इंटरेस्ट और चैलेंजेस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड वन इज द सेविंग एंड क्रेडिट। मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलर सेविंग्स को टू अ कॉमन फंड, और जो फंड होता है उसको यूज किया जाता है फॉर द इंटरनल लैंडिंग और एज अ कोलैटरल टू सिक्योर द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। थर्ड वन इज द म्यूचुअल सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसीजंस जो होते हैं लैंडिंग के ऊपर और रीपेमेंट्स के रिलेटेड वो लिए जाते हैं कलेक्टिवली, और यहाँ पे पीयर प्रेशर होता है और सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है जो कि इंश्योर करती है टाइमली रीपेमेंट। फोर्थ वन इज द फोकस ऑन वुमेन। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो फोकस करते हैं वुमेन के ऊपर और टू एम्पावर द वुमेन, क्योंकि एज दे आर सीन एज द की एजेंट्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। फिफ्थ वन इज रेगुलर मीटिंग्स। मेंबर्स जो होते हैं वो रेगुलरली मीट करते हैं एक दूसरे के साथ टू डिस्कस द फाइनेंशियल मैटर्स, रीपेमेंट एंड द अदर सोशल और डेवलपमेंटल इश्यूज। So these are the functions of self-help groups. It saves mobilization. Basically जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं रेगुलर सेविंग अमंग द मेंबर्स और प्रोवाइड करते हैं सिक्योर प्लेस को टू सेव द मनी एंड अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेकेंड वन इज द क्रेडिट एक्सेस। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं बेसिकली ऑफर करते हैं स्मॉल और कोलैटरल फ्री लोन्स को टू द मेंबर्स फॉर द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, एजुकेशन और द हेल्थ केयर। थर्ड वन इज द कैपेसिटी बिल्डिंग। ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग इन द फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द लीडरशिप स्किल्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट एड्रेस करता है सोशल इश्यूज को जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ एट द ग्रास रूट्स लेवल। लिंकेज विद द बैंक्स फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बाय लिंकिंग दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू दी बैंक्स अंडर द प्रोग्राम्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया। So now we are going to read about the role of the self-help groups in the poverty alleviation. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज करता है एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, particularly in rural and underprivileged communities. By fostering the financial inclusion, empowering the individuals, and enabling the sustainable income generating activities, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू एलिवेटिंग द पॉवर्टी और इम्प्रूव करते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को फॉर दी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पॉवर्टी एलिविएशन बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, फोस्टरिंग करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की और इनेबल करते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को। और ये सिर्फ इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को ही एड्रेस नहीं करते, बल्कि क्रिएट करते हैं एक पाथवे को फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। By targeting the root causes of poverty and leveraging the collective strength of communities, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो प्रूव किया उन्होंने टू बी एन इफेक्टिव टूल इन अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग द पॉवर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो इनेबल करते हैं मेंबर्स को, पर्टिकुलरली द पुअर और द विमेन, ताकि वो फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट एंड द इंश्योरेंस। प्रोग्राम्स जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम इंडिया के अंदर, प्रोग्राम्स जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंकेज प्रोग्राम, प्रोग्राम्स जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया, ये प्रोवाइड करता है कोलैटरल फ्री लोन्स को टू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और क्रेडिट एक्सेसिबल देता है टू दोज जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से एक्सक्लूड किए गए हैं और जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं है। इम्प्रूव करता है एक्सेस टू दी
फाइनेंशियल रिसोर्सेज और रिड्यूस करना डिपेंडेंसी को ऑन द इनफॉर्मल मनी लैंडर्स जो कि बेसिकली चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स। सेकेंड वन इज इनकम जनरेशन। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वो यूज़ करते हैं लोन को फॉर द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, रिटेल, लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। बाय क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो मेंबर्स को हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग द सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स और इंक्रीज करते हैं हाउस होल्ड इनकम्स को। डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स होती हैं जो कि रिड्यूस करती है वल्नरेबिलिटी को टू द इकोनॉमिक शॉक्स जैसे कि क्रॉप फेलियर्स और द जॉब लॉसेस। थर्ड वन इज द वुमेन एम्पावरमेंट। विमेन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है मेजोरिटी ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को। एम्पावरिंग द वुमेन थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये इन्हांस करता है उनकी एबिलिटी को कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड इनकम। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो होती है वो लीड करती है टू द ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर विद इन द फैमिलीज और ये इम्प्रूव करता है रिसोर्सेज एलोकेशन को फॉर द एजुकेशन, हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन। और जो empowered women होती हैं वो often act as a change agent in their communities, fostering the collective efforts to address the poverty related issues. Fourth one is the saving mobilization. रेगुलर सेविंग्स जो होती हैं बाय द मेंबर्स ये काफ़ी कॉमन फंड को बिल्ड करती हैं जो बेसिकली एक्ट करता है एज अ सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द इमरजेंसीज और इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मेंबर्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट को एंड द फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है फॉर द लॉन्ग टर्म पॉवर्टी रिडक्शन। वन इज द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो ऑफन प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग इन द फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्निकल स्किल्स। इन्हेंस करता है स्किल्स को जो कि इनेबल करता है मेंबर्स को टू अंडरटेक द डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑल्सो इंक्रीज करती है मेंबर्स के कॉन्फिडेंस को, इनेबल करती है उनको टू एक्सेस द मार्केट्स और नेगोशिएट करती है विद द बेटर टर्म्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। सिक्स्थ वन इज द सोशल एम्पावरमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं कलेक्टिव एक्शंस को टू एड्रेस द सोशल इश्यूज जो कि परपीचुएट पॉवर्टी जैसे कि इलिटरेसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ हेल्थ केयर। मेंबर्स जो होते हैं वो अवेयरनेस को गेन करते हैं ऑफ देयर राइट्स और वो वर्क करते हैं टुगेदर टू डिमांड द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। सेवेंथ वन इज द कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो फोस्टर करते हैं एक सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी को और म्यूचुअल सपोर्ट अमंग द मेंबर्स। कलेक्टिव सेविंग और क्रेडिट सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल रेजिलियंस को ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इवॉल्व होते हैं इनटू द लार्जर फेडरेशंस एंड द कोऑपरेटिव्स जो इनेबल करती है मेंबर्स को टू एक्सेस द लार्जर मार्केट्स एंड अचीव करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। Eighth one is the reduction of rural urban migration by creating the local empowerment opportunities। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं द नीड फॉर द रूरल रेजिडेंट्स टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क और स्टेबल इनकम्स इन द रूरल एरियाज वो बेसिकली लीड करती है टू द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स और प्रिवेंट करती है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिलीज को। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you soon in the next lecture, so stay tuned. Bye bye.